अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला दूसरा सबक शुरू करेंगे, तख्ती नंबर 5। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बेसिक से अगर समझना है तो हमारे जो शुरू से वीडियोस हैं वहाँ पे हमने अलिफ से लेकर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तख्ती नंबर 5। तो सबसे पहले क्या आपको जानने की ज़रूरत है? सबक नंबर 1, अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा दोस्तों, ये जो हरूफ मद्दा होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुरान पढ़ना और उसको समझ करके पढ़ना और उसको जानना, तो हरूफ मद्दा को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब शुरुआत अच्छी होती है ना, जब बुनियाद मजबूत होती है तो इमारत स्ट्रॉन्ग बड़ी खड़ी होती है। इसलिए शुरुआती आपको बेहतर होने की ज़रूरत है। तो अलिफ से पहले ज़बर होता है और अलिफ हमेशा मद्दा होता है, जैसे बा अलिफ ज़बर बा। तो ये क्या है? अलिफ मद्दा। और हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा 3 है। तो सबसे पहले तख्ती नंबर 5 हुरूफ मद्दा का बयान। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। लोग बता देते हैं कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, लेकिन उसको सही तरीके से वो शायद नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये समझना होगा कि हुरूफ मद्दा 3 है, ये याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अब अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, ठीक है। जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, इसको क्या है, थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। सिर्फ ज़बर जिस हर्फ के ऊपर होता है और उसके साथ अलिफ या वाव या नहीं लगे होते हैं तो वो नहीं खींचे जाते हैं। जैसे हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। बट अगर उसके साथ कुछ चीज़ लगी हुई होती है, जैसे ये हमज़ा है और उसके साथ अलिफ लगा हुआ है, तो अब इसको खींचेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा। तो जो अलिफ लगे हुए हैं ना, उनको थोड़ा खींचेंगे। अगर ये सिर्फ जैसे हा ज़बर हा होता तो फिर नहीं खींचते, लेकिन हा के साथ अलिफ है इसलिए इसको खींच के पढ़ेंगे। तो ये चीज़ अगर कुरान में भी आती है तब भी हम यही चीज़ लागू करते हैं, यानी उसे थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। तो हा अलिफ ज़बर हा, ख अलिफ ज़बर ख, दा ज़ रा ज़ा, सीन सा, शा, सौ। अब इसको क्या है, एक अलिफ के बराबर ही खींचना है। एक अलिफ की मिसाल मैं बता देता हूँ। एक अलिफ जैसे आ, बा, और 2 अलिफ आ, 2 अलिफ हो गया, फिर 3 अलिफ, उससे ज़्यादा खींचेंगे। तो अब ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ना खींचें। जैसे मान के चलिए दाल अलिफ ज़बर दा, ये इतना भी नहीं खींचना है, बस थोड़ा सा खींचना है। जैसे दाल ज़बर दा, एक भी नहीं खींचा। दाल अलिफ ज़बर दा, ये अलिफ मद्दा अदा हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ ऐसे ही पढ़ी जाएगी। रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि सारे हरफों में अगर अलिफ लगेगा तो सारे हरफों को वैसे ही खींच के पढ़ेंगे। जैसे फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं, उसमें हम आपको बताते हैं। चलिए, काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। इसको थोड़ा सा खींच के ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? मश्क यानी प्रैक्टिस। तो अब इसको कैसे पढ़ना है? ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, तो अलिफ से पहले ज़ा के ऊपर ज़बर आया तो अलिफ मद्दा हुआ, इसलिए ज़ा को खींचेंगे। और दाल के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ते हैं, और दाल के आगे कोई अलिफ वगैरह या वाव नहीं है, इसलिए दाल को नहीं खींचेंगे। दाल ज़बर दा, ज़ादा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे। खा अलिफ ज़बर खा, यानी ये खा जो है ना, ये अलिफ मद्दा है, इसके साथ अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे। खा अलिफ ज़बर खा, फ़ा ज़बर फ़ा,
खौफ, ठीक है, ताबा, कज़ा। तो अब यहाँ पे इसमें आखिर में आया है ज़ाल अलिफ ज़र ज़ा, तो अलिफ मद्दा अब ज़ाल के साथ है, काफ के साथ नहीं है। काफ को सिर्फ उसके ऊपर ज़बर लगा है, इसलिए उसको जल्दी पढ़ेंगे। काफ ज़बर का, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, क्या हो गया, कज़ा। तो काफ को इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि काफ के ऊपर सिर्फ ज़बर है, और ज़ाल को इसलिए खींचेंगे क्योंकि ज़ाल के साथ अलिफ है, यानी अलिफ मद्दा है, ठीक है। लहा, जाहदा, हासबा, जुनाहु। जीम के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल पढ़ने से बचें, और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पेश वाली जो वीडियो है उसमें लिखा हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। तो जीम पेश जू, नून अलिफ ज़बर ना। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, और नून को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, जुना। हा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ेंगे, जुनाहु, ठीक है। शारब, दाना, फ़क़ाला, कानता, ठीक है। समझ में आ रहे आप। अब काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ मद्दा हुआ तो काफ को थोड़ा खींच दिया। नून ज़बर ना, सिर्फ ज़बर है, ज़बर की हरकत है नून पर, इसलिए नून को नहीं खींचेंगे। काफ अलिफ ज़बर का, थोड़ा खींचा, नून ज़बर ना, क्या हुआ, काना। ता अलिफ ज़बर ता, अलिफ से पहले ता के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, तो अब ये क्या हो गया, कानता। तो मैं कुछ वर्ड को छोड़ देता हूँ और कुछ को ही हम बता देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप हमने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हज़रत ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह हम उसे बताने की कोशिश करेंगे। अब अलिफ मद्दा का सबक ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं या मद्दा, ठीक है। सबक नंबर 2, या मद्दा। और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, जैसे बाया ज़ेर बी। अलिफ मद्दा कब होता है, अलिफ से पहले ज़बर हो, ठीक है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। और या मद्दा कौन सी होती है, या से पहले, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है। इसको समझिएगा, जैसे ये हमज़ा है और हमज़ा उसके नीचे क्या लगा है, ज़ेर लगा है, अलिफ के नीचे ज़ेर है इसलिए वो हमज़ा हो गया। अलिफ हमेशा हरकत और जज़म से खाली होता है, तो ये अलिफ नहीं है, ये क्या है, ये हमज़ा है। क्यों है, क्योंकि इसके नीचे ज़ेर लगी हुई है। तो हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, तो इसको भी थोड़ा खींच के ही पढ़ते हैं क्योंकि ये या मद्दा होती है। ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, ही, खी, दी, जी, री। तो रा या ज़ेर री, या साकिन से पहले रा के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा हुआ, इसको थोड़ा खींचेंगे। और रा के सिर्फ रा होती है और उसके नीचे ज़ेर होता तो रा ज़ेर री, यानी उसको नहीं खींचते। इसमें भी यही चीज़ लागू होती है कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है और बिल्कुल नहीं कम नहीं खींचना है। अगर कम खींचेंगे तो फिर या मद्दा अदा नहीं होगी, तो इसको थोड़ा खींचना है। रा या ज़ेर री, जी, सी, शी, सी, इसी तरीके से पूरे हर्फ अदा किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये या मद्दा है और यही चीज़ कुरान में भी आती है। फिर इन्हीं हरफों से, जैसे ज़ालिया ज़ेर ज़ी, नून ज़बरना ज़ीना, इस तरीके से फिर कुरान में अलग अलग लफ्ज़ बने हुए होते हैं, फिर इंसान पढ़ते हुए चला जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं जी, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मश्क यानी प्रैक्टिस। तो अब हमने या मद्दा को समझ लिया है, अलिफ मद्दा को भी समझ लिया है, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम आपको बता देते हैं। दाल या ज़ेर दी, या साकिन से पहले दाल के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगी। नून है, या साकिन से पहले नून के नीचे ज़ेर है इसलिए यहाँ भी या मद्दा होगी, तो दोनों को खींचेंगे। जैसे दीनी, फ़ा या ज़ेर फ़ी, या साकिन से पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगी और इसे खींचेंगे। और हा के नीचे सिर्फ ज़ेर है इसलिए हा को नहीं खींचेंगे। फ़ी ही, अरिनी। अब ये क्या है, हमज़ा ज़बर रा ज़ेर री, अरी, दोनों को नहीं खींचेंगे। नून या ज़ेर नी, या साकिन से पहले नून के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगी और इसे खींच के पढ़ेंगे। अरिनी, नून को खींचेंगे और हम अलिफ और रा को, इनको नहीं खींचेंगे, ठीक है। दूनी, उजीबु, युवारी,
मफ़ातीहु, राज़िक़ीना, मुमिनीना। अब यहाँ पे झटका होगा क्योंकि हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ते हैं। हमज़ा साकिना है ये और मीम हमज़ा पेश मुमिनीना, ठीक है। अज़ाबी, तमासीलु, मक़ादीरु, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं सबक नंबर 3, वाव मद्दा। वाव मद्दा को भी जानना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अब वाव मद्दा क्या होता है? वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, जैसे बा वाव पेश बू। अलिफ मद्दा, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होती है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू। तो इसको क्या है, जैसे अलिफ मद्दा को खींचा था आ, और इसी तरीके से या मद्दा को खींचा था ई, इसी तरीके से अब वाव मद्दा को भी थोड़ा खींचेंगे। जू, हू, खू, हिज लगा के पढ़ना है तो दाल वाव पेश दू, दाल वाव पेश जू, रा वाव पेश रू, जू, सू, शू, सू, वो, तू, जू, ऊ, गू। इस तरीके से आपको सारे हरफों को पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, उसमें आगे क्या है। तो नेक्स्ट पेज में क्या है? मश्क यानी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे है? अब इसमें क्या है, सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, यानी याव मद्दा भी आ सकता है, वाव मद्दा और अलिफ मद्दा भी, ठीक है। तो नून वाव पेश नू, वाव मद्दा हुआ, हा पेशु, नूहु, तूरु, नूरु, यूही। इसमें या मद्दा, वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है या के ऊपर, इसलिए वाव मद्दा होगा। या साकिन से पहले हा के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ये हमने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। या ज़बर या, काफ वाव पेश कू। अब ये वाव मद्दा है, इसलिए कू को खींचेंगे। यकू, मीम पेश मू, यकूमु, तकूनु, हारूनु, क़ारूनु, दाखिरूना, सबकूना, बासितूना, राजिऊना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अलिफ से पहले रा के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, तो इसको थोड़ा खींचेंगे। जीम के नीचे ज़ेर, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। राजी, आइन वाव पेशु, वाव साकिन से पहले आइन के ऊपर पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा और इसको थोड़ा खींचेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे। जैसे अब टोटल मिला के क्या हो गया? राजिऊना, ठीक है। उमूमी मश्क, अब इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे। जमा, तागूता, कुतिलत, साहिबा, कलामा। जहाँ पे हुरूफ मद्दा आएंगे वहाँ पे खींचेंगे, और जहाँ पे सिर्फ सिंगल ज़बर लगा हो या ज़ेर लगा हो या पेश लगा हो उसे नहीं खींचेंगे। अगर उसके साथ अलिफ लगा है, या लगा है, वाव लगा है तो ही खींचेंगे। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रशीदु, हावला, उरिफा, नाफ़क़, यक़ूलु, मुहीतु, समूदु, क़ाबिलु, जबलु, उमिरतु, यकूनु, रीहा, ठीक है। ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है? खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश। दोस्तों इसको भी आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। खड़ा ज़बर कितना खींचते हैं मालूम है आपको? अलिफ मद्दा के बराबर, और खड़ा ज़ेर या मद्दा के बराबर, उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर, सिंपल। लेकिन वो अलग तरीके से लिखे होते हैं, और खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश अलग तरीके से लिखा होता है, लेकिन खींचने में दोनों बराबर ही खींचे जाते हैं। ओके, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे खड़ा ज़बर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, ठीक है। वो सेम ही उतने ही खींचे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है। बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, तो दोनों को सेम ही खींचते हैं।
तो अब इसको पढ़ लेते हैं। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खा खड़ा ज़बर खा। तो इसको उतना ही खींचेंगे। अब इसी तरीके से पूरा पढ़ते चलेंगे। दा ज़ा रॉ, यानी सब में खड़ा ज़बर लगा है और उतना ही खींचना है। अब यहाँ पे मश्क देख लेते हैं, प्रैक्टिस। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा, मीम ज़बर मा, आदमा, आमना, मालिकी, अबवाहु, समावाती। सीन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर कायम मकाम एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है, अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। और वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, ठीक है। तो समावा, तो माँ और वा दोनों को बराबर खींचेंगे और ता के नीचे ज़ेर है वो पीछे आप पढ़ चुके हैं, ज़ेर को जल्दी पढ़ते हैं। तो समावाती, सीन को भी नहीं खींचेंगे, ता को भी नहीं खींचेंगे। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए इनको खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से गावीना, या सालिहु, इलाहुना, हादा किताबु, रिसालाती, ज़ालिका। समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। खड़ा ज़बर था, अब खड़ा ज़ेर आया है, ठीक है। तो खड़ा ज़ेर या मद्दा के बराबर होता है। बा खड़ा ज़ेर बी, बाया ज़ेर बी। बाया ज़ेर बी और बा खड़ा ज़ेर बी दोनों बराबर ही हैं, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, बा खड़ा ज़ेर बी, ता खड़ा ज़ेर ती, सी जी। इस तरीके से इसको पूरा पढ़ लेंगे। अब इसको मश्क कर लेते हैं, यानी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अलिफ के नीचे खड़ा ज़ेर है, इसलिए इसको थोड़ा खींचेंगे और खड़ा ज़ेर लगने की वजह से फिर ये हमज़ा हो गया। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। ई ला, फा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा भी नहीं खींचते हैं। जैसे ई लाफी बिही इबादिही रुसुलिही नूरिही वक़ीलिही हादिही बिआयातिही बिकलिमातिही वकुतुबिही बियमीनिही बितवीलिही। तो इसको हम बता देते हैं। आइन के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा और इसको थोड़ा खींचेंगे बा को। दाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर या मद्दा के बराबर होती है। जितना हा या ज़ेर ही खींचा जाता है उतना हा खड़ी ज़ेर ही भी खींचा जाता है। इबादिही। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप 1 बाय 1 पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला हम बना सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। माअस्सलाम।